इतना बोलकर दीपेश उसकी ओर देखकर बोला, ओके तुम जाओ। यूवी की बात सुनकर वो आदमी दीपेश चला गया। यूवी ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। संजीव जी अपने केबिन में बैठे अपने काम में लगे हुए थे कि उनका फोन बजा। वो कॉल रिसीव करते ही मुस्कुराते हुए बोले, क्या बात है बेटा, आज तुमने हमें कैसे याद कर लिया? यूवी ये सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर कहा, वो पापा कुछ पूछना था मुझे। पूछो, पर पहले ये बताओ अब ठीक हो ना? संजीव जी ने पूछा। यूवी ने कहा, जी हाँ मैं ठीक हूँ। वो ये आशीष सिंघानिया? यूवी की इतनी बात सुनते ही संजीव जी समझ गए कि वो क्या पूछना चाहता था। उसकी बात काटते हुए वो बोले, बेटा काम में हमेशा नए लोगों से जुड़ना पड़ता है और फिर देखते हैं, काम करने के बाद ही बता सकते हैं कि वो कैसी है। वैसे बाबूजी कह रहे थे कि ये डील फायदेमंद होगी। यूवी को उनकी बातें सुनकर थोड़ी शांति मिली तो वो बोला, ओके थैंक यू पापा। हाँ ये सही है, एक तरफ पापा एक तरफ थैंक यू। संजीव जी ने नाराजगी भरे लहजे में बोला तो यूवी मुस्कुरा दिया। सॉरी, वो हल्का हंसते हुए बोला। मीरा अब अपने घर नहीं गई थी। उसके मन में ना चाहते हुए भी बार बार वो फोन कॉल वाली बात चल रही थी। तभी कुछ सोचकर मीरा ने किसी को कॉल किया। मीरा बोली, हाँ मैं स्टार्ट कर दूंगी कल से रिहर्सल, ओके? आप ये कॉन्सर्ट फाइनल कर दीजिए। 10 दिन हैं तो इतने में मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मीरा ने अब फोन रखा और फिर मुंह बनाते हुए बैठ गई और खुद में ही बोली, ओहो बाबा जी, कौन था ये नया फैन? मैंने तो लगता है अब सोच सोच कर मेरा दिमाग ही फट जाना है। विशु अपने कमरे में कबर्ड में कपड़े लगा रही थी कि विराज दौड़ता हुआ उसके पास आया। मम्मा मम्मा, विराज विशु के सूट खींचते हुए बोला। विशु ने कबर्ड लॉक किया और झुककर विराज के पास बैठी और प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? तो विराज ने क्यूट सा मुंह बना लिया और कहा, मम्मा वो आप तो पता है मुझे ना पॉप्च कल कह रहे थे कि वो मेरा एडमिशन करवा देंगे। हाँ तो बेटा अभी तो 4-5 महीने बचे हैं ना, तब तक हम सब आपको घर में पढ़ाएंगे, विशु ने कहा। तो विराज ने मुंह बना लिया और कहा, पर मुझे तो स्कूल जाने की क्या जरूरत? विशु बोली, अरे मेरे नौटंकी, अभी तो नौटंकी बंद कर। अच्छा आप चलो, मैं अभी आपको ना मिल्क शेक बनाकर पिलाती हूँ। विशु ने विराज को गोदी में उठाया कि विराज बोला, नहीं मुझे ना वो तीखा चाट खाना है जो आप खाती हो। ये सुनकर विशु मुस्कुरा दी और खुश होकर बोली, हाय तू तो बिल्कुल मेरी तरह है। विराज ने मुस्कुराते हुए विशु के गाल पर किस कर लिया और उसे हग कर लिया। तो वहीं विशु मुस्कुराते हुए उसे लेकर किचन की ओर बढ़ गई। शाम को जब नील घर आया तो उसने देखा सिम्मी जी और शारदा जी हॉल में ही थे। नील आकर उनके पास बैठ गया, पर उसकी नजरें मीरा को ढूंढ रही थीं। अरे नील तू रुक, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, सिम्मी जी उठते हुए बोली कि नील ने उन्हें रोक दिया। नो मॉम, रहने दीजिए, अभी नहीं चाहिए। शारदा जी नील को देख रही थीं, तभी मीरा नीचे आई। ले, तेरी नजरें जिसे ढूंढ रही थीं वो भी आ गई, शारदा जी मुस्कुराते हुए बोली। नील और मीरा दोनों ही इधर उधर देखने लगे। नहीं नहीं नानी माँ, मैं तो बस ऐसे ही, नील ने हिचकिचाते हुए कहा। मीरा आई और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। नील भी चुपचाप उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। सिम्मी जी हंस पड़ी और बोली, क्या माँ आप भी ना? तो शारदा जी भी हंस पड़ी। मीरा कुछ देर बाद बाहर आई और उसने सिम्मी जी और शारदा जी को चाय दी तो वो दोनों मुस्कुराते हुए उठकर कमरे में चली गईं। मीरा शर्मा गई और फिर उसने ट्रे में रखी कॉफी और चाय का कप देखा। मीरा अब अपने कमरे की ओर बढ़ गई। मीरा कमरे में आई तो देखा नील नहीं था। ये देखकर मीरा चुपचाप काउच के पास रखी टेबल पर ट्रे रखकर और खुद भी वहीं बैठकर चाय पीने लगी। हमेशा की तरह चाय पीते हुए मीरा के चेहरे पर एकदम सुकून आ गया। नील वॉशरूम से बाहर आया तो उसने भी ये देखा और मुस्कुराते हुए आकर अपनी कॉफी का कप उठाकर बिना मीरा को डिस्टर्ब किए उसके पास बैठ गया और कॉफी पीने लगा। थोड़े ही पलों बाद मीरा कप रखकर नील के पास खिसकी और उसके कंधों पर सर टिका दिया। ये फील होते ही
नील के फेस पर स्माइल आ गई और उसने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मीरा धीरे से बोली। नील ने अब कॉफी का एक सिप लेते हुए कहा, क्या बताने वाली थी? मीरा के मन में तो अब भी वही बात चल रही थी। उसने नील को वो फोन कॉल वाली सारी बात बताई। रिलैक्स, होगा कोई, इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है वाइफी, और अगर फिर कोई कॉल आता है तो मुझे बताना, मैं देखता हूँ। नील ने मीरा को रिलैक्स करते हुए कहा। ये सुनकर मीरा ने नील के कंधे से सर हटाया और एकदम से बोली, हाँ वो तो मैं जानती हूँ, तुम देख ही लोगे, पर यार बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। तुम मत सोचो ना, नील ने मुस्कुरा कर कहा और कप वापस टेबल पर रख दिया। मीरा अब भी कुछ सोच रही थी तो नील उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, रिलैक्स, कितना ज्यादा सोचती हो तुम। फिर नील सोचकर शरारती अंदाज में बोला, वैसे आज का क्या प्लान है? मीरा उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई और एकदम से बोली, किसका क्या प्लान है? नील मुस्कुराने लगा। मीरा उसे देखने लगी, फिर वो मुंह बनाते हुए बोली, हाय रब्बा, इतना खुश क्यों हो रहे हो? नील ने अचानक मीरा को अपनी ओर खींचा और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। मीरा का चेहरा शर्म से झुक गया। क्या तुम भी? मीरा शर्माते हुए बोली। नील बोला, अच्छा मैंने क्या किया? नील के इतना कहते ही मीरा उससे दूर होकर खड़ी हो गई। ज्यादा चालाकी नहीं, मीरा नील को घूरते हुए बोली और कमरे में भागते हुए चली गई। नील ये देखकर हंसने लगा। दूसरी तरफ एक बड़ा सा आलीशान ऑफिस का कमरा, सारी चीजें सही जगह पर रखी हुई थी। आसपास का इलाका सब वहां से साफ दिख रहा था, क्योंकि पीछे एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी। उस खिड़की की एक तरफ एक चेयर थी और उस पर कोई बैठा हुआ था। तभी उस केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। कम इन, दूसरी ओर से ही उस शख्स की आवाज आई। मैम, आगे मीटिंग कब रखनी है? अंदर आता हुआ आदमी बोला। उसके चेहरे पर थोड़े घबराहट भरे भाव थे। तभी वो चेयर उसकी तरफ घूमी और उस पर बैठी आशी फॉर्मल कपड़ों में थी। उसके चेहरे पर एकदम गहराई थी। आर्यन, बाकी का कब, क्या और कैसे करना है ये मैं आगे बताऊंगी, गॉट इट? उसने अपने नेल्स देखते हुए कहा। ओके मैम। इतना कहकर वो जल्दी से बाहर चला गया। आशी अब भी कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव नजर आ रहे थे। आज बस तो बात हुई, मुलाकात अभी बाकी है मिसेस मीरा नील खन्ना। तब तक और जानकारी इकट्ठी करते हैं आपकी। वैसे एक कमजोरी तो तुम्हारी युवराज खुराना है, ये तो मैं देख चुकी हूँ, और दूसरी कमजोरी है नील खन्ना। अब तुम्हारे साथ आगे क्या करना है ये तो सोचना पड़ेगा। आशे मुस्कुराती हुई खुद में ही बोली और फिर उसने किसी को कॉल किया। हाँ, मुझे जल्द से जल्द इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आशे ने इतना कहकर कॉल काट दिया और फोन घुमाती हुई मुस्कुराकर बोली, वक्त बहुत लगा पर कोई बात नहीं, तुम्हारी तबाही भी इतनी बड़ी होगी कि तुम याद रखोगी आशी सिंघानिया को। दूसरी तरफ रात को जब मीरा कमरे में आई तो नील ऑलरेडी बेड पर लेट चुका था। मीरा ने उसे देखा और फिर दरवाजा बंद करके आकर दूसरी साइड लेट गई। मीरा के दिमाग में अब भी कहीं न कहीं वो फोन कॉल वाली बात घूम रही थी। अब क्या सोच रही हो तुम? नील मीरा को देखकर बोला। कुछ नहीं, मीरा मुस्कुरा दी और नील के पास आकर उसके सीने से लग गई। वाइफी, रिलैक्स यार, मीरा को अच्छे से हग करते हुए नील ने कहा। आई एम फाइन, मीरा मुस्कुराती हुई बोली। नील मुस्कुरा दिया और धीरे से मीरा के गाल पर किस करते हुए कहा, इतना मत सोचो, कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ यूवी ने विराज को सुला दिया तो वहीं विराज नींद में ही बड़बड़ाने लगा। मम्मा, पापा को बोल दो ना, मुझे स्कूल नहीं जाना, अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ। उसकी बातें सुनकर यूवी को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए विराज के गाल पर किस किया। अभी तो बात शुरू की है और इसका ये हाल है, यूवी धीरे से बोला। अरे आज तो दोपहर से ही परेशान कर रखा है। विशु यूवी के पास आकर बैठती हुई बोली। यूवी ने विशु को देखा तो विशु मुस्कुरा दी और फिर वो यूवी के पास आकर उसकी गोद में सर रखकर लेट गई। यूवी ये देखकर मुस्कुरा दिया।
वो मुस्कुराते हुए विशु के बालों को सहलाने लगा। तभी विशु ने उसकी कमर पर पकड़ बना ली। यूवी, तुम अब ठीक हो ना? विशु ने पूछा। यूवी मुस्कुरा दिया और झुककर विशु के गाल पर किस किया और उससे कहा, तो टेंशन मत ले विशु, मैं ठीक हूं अब। अब ना मुझे नींद नहीं आ रही है। विशु ने इतना बोलकर वैसे ही यूवी की गोद में सर रखे हुए उसे हक किए हुए ही आंखें बंद कर ली। यूवी फिर हंसने लगा कि कुछ देर बाद विशु सो चुकी थी। यूवी ने उसे ठीक से सुलाया और फिर उसका माथा चूमकर खुद भी दूसरी तरफ आकर सो गया। आशी अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। वो बार बार अपने हाथ में पकड़ा फोन देख रही थी कि उसका फोन बजा, जो देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ बोलो, क्या पता लगा? आशी ने कॉल रिसीव करते ही सवाल किया। कुछ देर बाद उसने कॉल काट दिया। उसके चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। वो कुछ सोचती हुई बोली, वाओ, नॉट बैड, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, अब आएगा मजा। इतना बोलकर आशी हंस पड़ी। दूसरी तरफ नील ने कॉल रिसीव किया। हेलो नील, कैसे हो? दूसरी ओर से मिस्टर कपूर ने पूछा। आई एम फाइन। आप इंडिया वापस आ गए? नील ने पूछा। नहीं, एक्चुअली बेटा, मुझे तुमसे एक काम था। मेरे कुछ लीगल वर्क कंप्लीट करने हैं, पर मैं अभी इंडिया में नहीं हूँ। वैसे भी इस काम में मैं तुमसे ज्यादा भरोसा किसी पर नहीं कर सकता। मिस्टर कपूर की ये बात सुनकर नील मुस्कुरा दिया। नील ने कहा, ओके सर, आप मुझे बता दीजिए। मिस्टर कपूर ने कहा, नील बेटे, ऑफिस में तुम्हें मेरी वाली कबर्ड में कुछ पेपर्स मिलेंगे, उन्हें चेक करके ऑफिस का लीगल वर्क देख लेना। नील बोला, श्योर। नील ने कॉल कट किया और फोन वापस रखा। नील ने जैसे ही फोन रखा और मीरा की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। मीरा नील को ही देख रही थी। देख क्या, घूर रही थी। व्हाट हैपेंड? नील ने पूछा, पर मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप सामने देखते हुए बोली, ड्राइव करोगे या मैं निकलूं गाड़ी से बाहर? मीरा की बात सुनकर नील को समझ नहीं आया कि आखिर उसे अचानक क्या हुआ। पर तुम्हें हुआ क्या अचानक? नील ने कंफ्यूज होकर पूछा। मीरा मुंह बनाए हुए फिर उसे देखने लगी। मुझे क्या हुआ? ये कहाँ कार रोक दी है तुमने? और अभी क्या कर रहे थे? नील को घूरते हुए ही मीरा ने कहा। नील को अब याद आया कि वो मीरा को किस करने वाला था। ये याद आते ही उसके फेस पर स्माइल आ गई। ओह, नो प्रॉब्लम, मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ, नील ने शरारती लहजे में कहा। मीरा नील को देखते हुए झट से बोली, हाय रब्बा, कितने बेशर्म हो तुम। मैं तो ये कह रही थी कि वो। मीरा अब हिचकिचाने लगी। नील उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था, तो मीरा हिचकिचाते हुए ही बोली, वो यहाँ अभी एक आदमी खड़ा था, उसने हमें। सो व्हाट? नील ने एकदम बेपरवाह होकर कहा। मीरा आंखें फाड़े नील को देख रही थी। तो तुम। मीरा ने इतना कहा कि नील ने एक झटके से उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए अपने करीब खींच लिया। बीवी हो तुम मेरी? नील ने मीरा की आंखों में देखते हुए पूरे हक से कहा। मीरा की नजरें तो नील के चेहरे पर ही टिक गई थी। वो एकटक नील को देख रही थी। तुम ना, छड्डो। मीरा चिढ़ गई थी। नील ने मुस्कुराते हुए मीरा का चेहरा छोड़ा और फिर अपनी सीट बेल्ट लगाकर वापस ड्राइव करने लगा। कुछ देर बाद नील ने एक मॉल के सामने गाड़ी रोकी, तो मीरा फिर उसे देखने लगी। अब यहाँ क्यों रोका? मीरा ने नील को देखकर पूछा। वाइफी, डेट चेक करो, नील ने शांत भाव से कहा, पर उसकी बात सुनकर मीरा का मुंह बन गया। क्यों कह रहा था नील, मीरा को डेट चेक करने के लिए? और क्या आशी ने ही यूवी का एक्सीडेंट करवाया था? अगर ऐसा था तो क्या होगा अगला प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। वो नील के हाथ से फोन लेने लगी कि एकदम से बोली, ओ, परसों रक्षाबंधन है। नील मुस्कुरा दिया और मीरा के फेस पर अब एक बड़ी सी स्माइल आ गई। थैंक यू, मुझे वीर जी के लिए गिफ्ट लेना है। मीरा खुश हो गई। आई नो, नील ने थोड़ा ऐंठते हुए कहा। मीरा ने उसे देखा, फिर सीट बेल्ट खोलकर जल्दी से गाड़ी से निकल गई। नील उसकी हरकत पर मुस्कुराया और उसने भी अपनी सीट बेल्ट निकाली।
नील कार का डोर ओपन करने लगा कि डोर ओपन हो गया और एक हाथ उसकी तरफ आया। नील ने नजरें उठाई तो मीरा एक हाथ से दरवाजा पकड़े हुए दूसरा हाथ आगे करके खड़ी थी। नील मीरा को देखता रहा और मीरा ये देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारी बीवी हूँ, बाद में देख लेना। मीरा की बात पर नील हल्का सा हंस पड़ा और उसने मीरा के हाथों में अपने हाथ दे दिए। मीरा ने नील के निकलते ही डोर लॉक कर दिया और उसके साथ आगे बढ़ गई। दोनों के हाथ अब भी एक दूसरे के हाथों में थे। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया अपने केबिन में बैठी हुई अपने फोन में कुछ देख रही थी। नील और मीरा एक दूसरे का हाथ थामे मॉल में जा रहे थे। मीरा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी और ये देखकर आशी के चेहरे पर एकदम गुस्से भरे भाव आ गए और उसने अचानक गुस्से से अपना फोन जमीन पर पटक दिया और टेबल पर रखी फाइल्स भी जमीन पर पटकने लगी। नहीं, नहीं, वो खुश नहीं रह सकती, आशी गुस्से से चिल्लाई। तभी एकदम से आर्यन उसके केबिन में आ गया। मैम, आप ठीक तो हैं? आर्यन ने घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज सुनकर आशी ने पहले तो उसे देखा, फिर वो एकदम गुस्से से चिल्लाई, गेट आउट। आर्यन को समझ नहीं आया कि आखिर अचानक आशी को हुआ क्या। आई सेड गेट लॉस्ट। आर्यन को अब भी वहां खड़ा देखकर आशी फिर चिल्लाई तो वो चुपचाप वहां से चला गया। आशी अब खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने किसी तरह खुद को शांत किया, फिर टेबल पर रखा टेलीफोन देखा, उस पर कोई नंबर डायल करने लगी। अब बंद करो उसका पीछा, इतना कहकर आशी ने कॉल कट कर दिया। रक्षाबंधन फेवरेट दिन है तुम्हारा, ओके, तो चलो तुम भी क्या याद रखोगी, करो सेलिब्रेट मजे से, क्योंकि तूफान से पहले खुशियों से भरी होगी तुम्हारी जिंदगी, ताकि दर्द दोगुना महसूस हो। आशी खुद ही में बोली और मुस्कुराने लगी। मीरा और नील वापस घर आ गए। फिर वो अपने कमरे में आए। मीरा ने सारे शॉपिंग बैग्स रखे और कबर्ड बंद करके वापस नील के पास आकर बैठी। बुए, मामू, विराज की आवाज आई। ने नील और मीरा ने सामने देखा तो विराज दौड़ता हुआ आया और उन दोनों के पास बैठ गया। मामू, पाप तय रहे थे कि वो ना मुझे स्कूल भेजेंगे। मुझे नहीं जाना, अभी तो मैं छोटा हूं ना। विराज बड़ी मासूमियत से बोला। उसकी बात सुनकर मीरा और नील मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। अरे कोई नहीं बच्चा, तुम मत जाना। मीरा के इतना कहते ही विराज खुश हो गया और उसने झट से मीरा के गाल पर किस कर दिया। बेस्ट बुई, वो खुश होता हुआ बोला। जैम, आपको स्कूल जाना होगा। नील ने जैसे ही ये कहा, विराज का मुंह बन गया और वो मीरा के पास आकर उसकी गोद में बैठ गया। नो मामा, मुझे नहीं जाना, विराज मुंह बनाते हुए बोला। नील उसे समझाते हुए बोला, जैम, अभी टाइम है ना, तब तक आप एंजॉय करो, पर उसके बाद तो स्कूल जाना होगा, क्योंकि आपको पता है ना, आपको वहां बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे और आप वहां जाकर इंटेलिजेंट हो जाओगे। नील की बात सुनकर विराज सोचने लगा। नील और मीरा बहुत गौर से उसे देख रहे थे। ओके मामू, विराज अच्छे बच्चे की तरह बोला। मीरा हैरान थी। वो मन में बड़बड़ाई, वाह, ये सही है, इसकी बात कितनी आसानी से समझ जाता है। माय गुड बॉय, नील ने विराज के गाल को छूकर कहा। मीरा नील और विराज को देख रही थी। अब विराज मीरा की गोद से हटकर नील के पास आकर उसकी गोद में बैठ गया। नील ने मुस्कुराते हुए विराज के गाल टच किए, फिर उसके बालों पर हाथ फेरने लगा और विराज ने मुस्कुराते हुए नील के सीने से सर लगा लिया। मीरा एकटक दोनों को देख रही थी। विराज ने जब मीरा को यूं खुद को और नील को देखते देखा तो कहा, बुई, आप ऐसे मुझे और मामू तो क्यों देख रही हो? नील ये सुनकर मीरा को देखने लगा तो वहीं मीरा हड़बड़ा गई। वो बात संभालते हुए बोली,
आप इतने क्यूट लग रहे हो ना बच्चा, इसलिए बुई आपको देख रही है। एंड व्हाट अबाउट मी? नील मीरा को देखते हुए बोला। तो मीरा ने नजरें झुका ली और अपने होंठ दबाने लगी। ओफो मीरू, अब बता, क्या बताएगी? मीरा मन में बड़बड़ाई। तभी नीचे हॉल में बैठी सिम्मी जी ने मीरा को बुलाया। बस फिर क्या था, मीरा को मिल गया भागने का मौका। वो तुरंत उठकर खड़ी हुई और कमरे से भाग गई। ओहो मामू, बुई तो गई। विराज अपने सर पर हाथ मारते हुए बोला। उसकी हरकत देखकर नील मुस्कुरा दिया। विराज में विशु की झलक साफ दिखती थी। उसकी बातें, उसकी हरकतें सब उसकी तरह ही थीं। नील मुस्कुराते हुए विराज को देख रहा था। अब उसने मुस्कुराकर बहुत प्यार से विराज का माथा चूम लिया। ये देखकर विराज बड़ी मासूमियत से बोला, मामू आप मुझे बहुत छाला प्यार करते हो ना? उसकी बात पर नील फिर मुस्कुरा दिया और उसने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर एक पल रुककर नील बहुत प्यार से बोला, आपको पता है चैम, आप ना बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह हो। देखा बच्चू, मैं कहती थी ना, भाई आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। कमरे में आती हुई विशु बोली और वो भी आकर नील के पास बैठ गई। विशु की बात सुनकर विराज ने मुंह फुला लिया और कहा, नहीं मामू, मेरे मामू हैं। विशु भी एकदम बच्चों की तरह बोली, पहले वो मेरे भाई हैं, समझे? नील मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहा था। नहीं, वो मेरे मामू हैं। विराज चिढ़ते हुए बोला। हाँ, पर पहले वो मेरे भाई हैं। विशु मुंह बनाते हुए बोली। अरे बस बस, स्टॉप इट। नील अब बीच में बोला ताकि दोनों शांत हो जाएं। विशु और विराज दोनों ने मुंह बना लिया। नील को हंसी आने लगी तो उसने कहा, चैम, मैं आपका ही मामू हूँ। नील के इतना कहते ही विराज खुश हो गया और विशु मुंह बनाए हुए नील को देखने लगी कि नील ने आगे कहा, पर चैम, आप कहते हो ना कि मम्मा मामू की सिस्टर हैं, और सिस्टर सबसे स्पेशल होती है। नील की बात पूरी होने से पहले ही विराज बोल पड़ा। नील मुस्कुरा दिया और विशु भी। विराज ने नील की गोद में बैठे हुए ही एक साइड से उसे हग कर लिया, तो विशु ने दूसरी साइड से नील को हग कर लिया। आई लव यू भाई, विशु खुश होते हुए बोली। नील अब भी विशु के बचपने पर मुस्कुरा रहा था। अगली सुबह आज रक्षाबंधन का दिन था और इस बार सारी तैयारियां खन्ना हाउस में हुई थी। पूरा घर बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रहा था। हॉल में दोनों परिवार के लोग और कुछ मेहमान थे। मीरा अपनी थाली तैयार किए हुए आई। उसने डार्क मरून शेड का सरारा सूट पहना हुआ था, कंधे पर दाईं तरफ क्रीम कलर का दुपट्टा, आंखों में काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। मीरा हमेशा की तरह एकदम सादगी से तैयार हुई थी और वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। मीरा ने आकर एक टेबल पर प्लेट रखा। वो आसपास सबको देखने लगी। तभी विशु आई। उसने रेड कलर का इंडो वेस्टर्न लहंगा पहना हुआ था, डार्क रेड लिपस्टिक, चेहरे पर मेकअप, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। विशु बहुत सुंदर लग रही थी। विराज उसके साथ ही था। उसने भी ऑरेंज कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था, जो कि उस पर बहुत जच रहा था। मीरा को यूं भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो मुंह बनाकर बोली, हाय रब्बा, मेरे वीर जी का तो अता पता ही नहीं है। बाबा जी, देख रहे हो मेरे वीर जी को? अपनी प्यारी सी इकलौती बहन को कोई ऐसे तंग करता है क्या? उसकी हरकतें और नौटंकी देखकर सब मुस्कुराने लगे। बस बस मोटी, ये बोलना तुझे भूख लगी है, नौटंकी करने की क्या जरूरत है? अंदर आता हुआ यूवी बोला। सबकी नजर यूवी पर गई। उसने क्रीम कलर का कुर्ता व्हाइट पजामा के साथ पहना था, हाथ में घड़ी, चेहरे पर दाढ़ी थोड़ी बढ़ी हुई थी, बाल हमेशा की तरह सलीके से सेट थे। यूवी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी बात सुनकर मीरा ने मुंह बना लिया और दूसरी तरफ देखते पलटते हुए बोली, छड्डो मैनू, नी बांधनी राखी। हाँ तो ठीक है, मत बांध। यूवी भी झट से बोला। ये सुनते ही मीरा गुस्से से यूवी की तरफ पलटकर उसे घूरते हुए बोली, वीर जी,
गुस्सा ना दिलाओ मैनू। उन दोनों की नोक झोंक देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। हाँ, तो मैं मर जाऊं? तुझे राखी नहीं बांधनी तो ठीक है, मैं जाता हूँ। यूवी पलटने लगा कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और झट से उसके गले लग गई। यूवी मुस्कुराते हुए मीरा के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, मीरू, अब बांधेगी राखी? मीरा ने बच्चों की तरह वैसे ही उससे लिपटे हुए हाँ में सर हिला दिया। ऊपर कॉरिडोर में खड़ा नील ये मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो अब नीचे आया। मीरा यूवी से अलग हुई कि उसकी नजरें नील पर पड़ी। उसे देखते ही मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। नील ने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना था जो कि उस पर बहुत जच रहा था। हाय, कितना सोना लग रहा है ये। नील को देखते ही मीरा मन में बोली, बेबी, भाई को घूरना बंद कर, राखी आज ही बांधनी है। विशु मीरा को नील को देखता हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। मीरा ये सुनते ही झेप गई और दूसरी तरफ देखने लगी तो बाकी सब हंस पड़े। नील मीरा की हरकत पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब सारी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बुआ जी भीगी पलकों से सब देख रही थी तो वहीं विराज मायूस सा खड़ा था। अब सबने अपनी अपनी बहनों को गिफ्ट दिया। फिर यूवी ने उठकर मीरा को अपनी जगह बिठाया। उसकी कलाई पर राखी बांधने लगा। मीरा मुस्कुराते हुए यूवी को देख रही थी पर उसकी आंखें नम थीं। यूवी ने मीरा को राखी बांधी और उसकी ओर देखा। मीरा की नम आंखें देखकर यूवी ने मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से मीरा का माथा चूम लिया कि मीरा की आंखों से आंसू लुढ़ककर गाल पर आ गए। सब एक टक मुस्कुराते हुए यूवी और मीरा को देख रहे थे। यूवी ने तुरंत उसके आंसू पोंछे और प्लेट में रखी एक मिठाई उठाकर मीरा को खिलाते हुए कहा, ये खा ले मोटी, रो मत। सब हंस पड़े और मीरा मुंह बनाकर यूवी से बोली, वीर जी, आप ना मुझसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते। यूवी बोला, तू तो जॉन है मेरी। यूवी के इतना कहते ही मीरा खुश होकर उससे लिपट गई। मीरा ने अब अपना लाया हुआ गिफ्ट यूवी को दिया। नील की नजर अचानक मुंह लटकाए विराज पर पड़ी। वो उसके पास आकर उसे गोद में उठा लिया और उसे पूछा, क्या हुआ चैप, आप इतने सैड क्यों हो? विराज मुंह बनाए हुए ही था। सब अब विराज को देखने लगे। क्या हुआ हमारे साहबजादे को? संजीव जी ने भी पूछा। यूवी अब नील के पास आकर विराज का गाल टच करते हुए बहुत प्यार से बोला, क्या हुआ बेटा? विराज ने कहा, वाप्श। विराज ने इतना कहा और अपनी सूनी कलाई आगे कर दी। ये देखकर अब सब समझ गए कि विराज को क्या हुआ। तभी मीरा आई और उसने विराज को नील की गोदी से अपनी गोदी में ले लिया। फिर उसने विराज को लाकर काउच पर बैठा दिया। तो वीरू को राखी वो ही बांधेगी? मीरा ने जैसे ही ये कहा, विराज खुश हो गया। बाकी सब भी अब मुस्कुरा उठे। मीरा अब विराज को भी ठीक वैसे ही राखी बांधने लगी। विराज खुश लग रहा था तो सब मुस्कुराते हुए ये देख रहे थे। मीरा ने विराज को राखी बांध दी। विराज अब काउच पर खड़ा हो गया और मीरा के गाल पर किस करते हुए बोला, यू आर बेस्ट पुई। मीरा मुस्कुरा दी कि विराज आगे बोला, पुई, मुझे भी आपको गिफ्ट देना है। मीरा बोली, अरे बच्चा। मीरा ने कुछ बोलने की कोशिश की कि विराज बोल पड़ा, नो, मुझे देना है। सब उसकी बात पर मुस्कुराने लगे तो वहीं विराज काउच से उतरकर भागते हुए घर से बाहर चला गया। सब विराज की राह देख रहे थे कि विराज दौड़ता हुआ आया और आकर सीधा मीरा के पास सोफे पर खड़ा हो गया। मीरा उसे देखने लगी। उसके हाथ में चॉकलेट्स थीं। ये देखकर यूवी और विशु एकदम आंखें फाड़े विराज को देख रहे थे। बुई, ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। मुझे इसे तीछी से हाथ शेयर करना अच्छा नहीं लगता, पर ये मैं आपके लिए लाया हूँ। आप तो चॉकलेट्स पसंद है ना? विराज बड़ी ही मासूमियत से बोला। अब क्या करने वाली थी आशी? और क्या विराज की विश पूरी होगी? क्या उसे कोई बहन राखी बांधेगी? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मीरा विराज को देख रही थी
और उसने प्यार से उसका गाल छुआ तो विराज अपनी छोटी छोटी आंखें बड़ी करके मीरा को देखने लगा। तभी मीरा बोली, बच्चा, बुई को ना आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। नो नो नो, मुझे देना है। विराज जिद करने लगा। सब उसकी ओर देखकर हंस रहे थे तो मीरा ने विराज से चॉकलेट्स ले ली कि विराज मुस्कुराते हुए मीरा के गाल पर किस किया और उसको हग कर लिया। बुआ जी ये सब देखकर इमोशनल हो चुकी थी तो वो वहां से चली गई। विशु विराज और मीरा के पास आई और धीरे से मीरा के कान में बोली, आज तो राखी खुद बांध दी, पर मीरू डार्लिंग ऐसे काम नहीं चलेगा। मीरा विशु को देखने लगी कि विशु धीरे से बोली, क्या मुझे भी बुआ बनने की जल्दी है और विराज को बहन भी तो चाहिए। मीरा ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली कि विराज एकदम से बोला, मैंने तो पहले ही बुई और मामू तो कहा था, पर वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं। एकदम से विराज की बात सुनकर सब मीरा और नील को देखने लगे। मीरा आंखें बड़ी बड़ी करके विराज को देख रही थी कि विशु हंसने लगी। नील समझ गया कि बात क्या थी, पर बाकी सब समझ नहीं पाए। क्या हुआ विशु? शांति जी ने पूछा। तो विशु हंसते हुए बोली, कुछ नहीं बड़ी माँ। और फिर वो विराज को किस करते हुए बोली, हाय मेरे लाल। विराज सोफे से उतरकर यूवी के पास आ गया तो वहीं मीरा विशु को घूरे जा रही थी। क्या है, घूर क्यों रही है? विशु बोली, क्या सिखा रही है तू बच्चे को? मीरा विशु को घूरते हुए बोली तो विशु ने मुंह बना लिया और कहा, मैं कुछ नहीं सिखा रही, बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो मेरी क्या गलती? उसकी बात सुनकर मीरा को हंसी आ गई। आज के दिन मीरा ज्यादातर यूवी के साथ ही थी। शाम को जब मीरा कमरे में आई तो उसने देखा नील अब भी व्हाइट कुर्ते में ही था। उसकी नजरें टेबल पर रखे अपने लैपटॉप पर थीं। मीरा एकटक नील को देख रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने काम पर था तो वहीं मीरा का पूरा ध्यान नील पर था। नील लैपटॉप में ही देख रहा था। उसने अब एक लंबी सांस ली और बालों पर हाथ फेरते हुए कुर्ते की बाजू ऊपर करने लगा। मीरा एकटक सब देख रही थी। उसकी धड़कनें सामान्य से तेज हो चुकी थीं। मीरा ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे लगा जैसे उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। हाय रब्बा, बाबा जी, ये हार्ट बीट बढ़ाने की मशीन ना मुझे हार्ट अटैक ना दिलवा दे। मीरा मन में बुदबुदाई। नील इस सबसे अनजान अपने काम में लगा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चल रही थीं और चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। ये तो ठीक है, बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करनी होगी, नील खुद में बोला। मीरा अब नील की तरफ बढ़ गई। नील ने लैपटॉप अब टेबल से उठाकर अपनी गोद में रख लिया और वो फिर कुछ टाइप करने लगा कि मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नील ने सामने देखा तो मीरा थी जो कि नाराजगी से उसे ही देख रही थी। मीरा के फेस का एक्सप्रेशन देख नील समझ गया कि वो उससे नाराज थी तो उसने कंफ्यूज होकर कहा, व्हाट, ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? मैंने अभी तो कुछ नहीं किया जो तुम मुझसे नाराज हो। मीरा अब भी नाराजगी से उसे देख रही थी। उसने अब बिना कुछ कहे लैपटॉप बंद कर दिया। नील कुछ कहता उससे पहले ही मीरा ने लैपटॉप उसकी गोदी से हटाकर टेबल पर लगभग पटकते हुए रखा। नील मीरा को ही देख रहा था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अचानक मीरा को हुआ क्या। वाइफी, व्हाट हैपेंड? नील ने प्यार से पूछा। मीरा उसे घूरने लगी, फिर एकदम बच्चे की तरह उसकी गोद में आकर बैठ गई। ये मेरी जगह है, नाराजगी भरे लहजे में मीरा ने कहा। नील ने मीरा को देखा, फिर लैपटॉप को। अब वो हंस पड़ा तो मीरा उसे घूरने लगी। वो एकदम से नील के कुर्ते का कॉलर पकड़ते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब ले आई। नील की हंसी अब गायब हो गई। वो एकटक मीरा को देखने लगा। मिस्टर हस्बैंड, तुम्हारी जिंदगी में मेरी एक छोटी सी जगह भी कोई नहीं ले सकता, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई चीज। आई डोंट केयर। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली। नील मुस्कुराया। उसने मीरा की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उसे पकड़ लिया और कहा, वाइफी, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, ना कोई इंसान, ना कोई सामान। यार तुम भी ना। मीरा ये सुनकर फिर नील को घूरने लगी तो वो हंस पड़ा, पर फिर अपनी हंसी रोकते हुए मीरा की आंखों में देखकर बोला, जिंदगी में जिंदगी की जगह कौन ले सकता है?
मीरा अब भी मुंह बनाए हुए नील को देख रही थी। उसके एक्सप्रेशन, उसकी जेलसी देखकर नील को बहुत मजा आ रहा था। मिसेस मीरा नील खन्ना, तुम मेरी जिंदगी में क्या हो ये तुम जानती हो, पर मैं शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। नील ने इतना कहा तो मीरा एकटक उसकी आंखों में देखने लगी कि नील मुस्कुराता हुआ बोला, वैसे तो बहुत विश्वास है मुझ पर, तो अब क्या हुआ? हाँ तो मुझे नहीं अच्छा लगा। तुमने वो लैपटॉप इतने प्यार से अपनी गोद में रखा, इतने प्यार से तुम सिर्फ मुझे अपने पास अपनी गोद में बैठाते हो। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि तुम मेरे अलावा किसी और को ऐसे वो जगह दे दो जो मेरी है। मीरा नाराजगी से मुंह बनाते हुए बोली और नफरत भरी नजरों से उस लैपटॉप को घूरने लगी। नील को ये देखकर फिर हंसी आने लगी, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल की और कहा, तोड़ना मत उसे, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। मीरा नील को घूरते हुए बोली। नील ने अचानक उसकी कमर पर रखा हाथ उसकी पीठ पर रखा और उसे अपने करीब ले आया। दोनों के फेस एकदम क्लोज थे और आंखें एक दूसरे की आंखों में। नील ने धीरे से मीरा के गाल पर किस किया कि मीरा की आंखें बंद हो गईं। नील उसके एक एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसने बहुत ही प्यार से मीरा की बंद आंखों को एक एक कर चूम लिया। तुम्हारी इन आंखों में अपने लिए ये एहसास देखना पसंद है मुझे, नील सर्द आवाज में बोला कि मीरा ने आंखें खोल दी। उसने नील को देखा और धीरे से बोली, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहती, पर हो जाता है। नील ये सुनकर मुस्कुराने लगा। मीरा की आंखों में देखते हुए ही वो बोला, आई लव इट। मीरा कुछ नहीं बोली और नील को देखने लगी। नील को देखकर मीरा अब एकदम से बोली, तुम्हें पता है, तुम ना ये जब ऐसे कुर्ते पहनते हो तो नील बीच में ही मीरा को देखते हुए बोला, हाय इतने सोने लगते हो कि मैंने तो लगता है कि दिल ही बाहर आ जाना है मेरा। मीरा एकदम से बोली पर फिर चुप हो गई। नील मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था तो मीरा ने फिर झेंपते हुए नजरें झुका ली। हाँ, अब ये शर्माना, अभी तक तो नहीं आ रही थी तुम्हें शर्म? नील मीरा की हरकत पर मुस्कुराते हुए बोला। मीरा मुंह बनाकर उसे देखने लगी, फिर एकदम से बोली, तुम रहने दो। हाँ, तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं हूं मैं, तुम खुद तो पूरे के पूरे बेशर्म हो। बड़े आए। मैं बेशर्म हूँ? नील आईब्रो उठाकर मीरा को घूर रहा था तो मीरा ने आंखें बंद कर लीं और मुंह बनाते हुए दांतों तले जीभ दबा ली और धीरे से बड़बड़ाई, ओफो मीरू, तू भी ना, अब तो तू गई। नील उसकी एक एक एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। अब उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने दोबारा कहा, बोलो बोलो। मीरा ने आंखें खोली और मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, मिस्टर हस्बैंड, छड्डो ना, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। नील मीरा को देख रहा था और वो समझ भी रहा था कि मीरा बात टालने की कोशिश कर रही थी। प्रूव इट। नील ने जैसे ही इतना कहा, मीरा हैरान नजरों से उसे देखने लगी और नौटंकी करते हुए बोली, हाय रब्बा, तुम शक कर रहे हो मेरे प्यार पर? डोंट बी ओवर स्मार्ट, नील मीरा को घूरते हुए बोला। तो मीरा ने मुंह बना लिया और मन में बड़बड़ाई, बाबा जी, ये भी नुकसान ही है, इतना ज्यादा समझता है मुझे कि सब पता लग जाता है इसे। तभी नील बोला, जब जानती हो तो इतनी नौटंकी की क्या जरूरत है? मीरा मासूम सी शक्ल बनाए नील को देख रही थी। नील मुस्कुराने लगा और उसने आंखें बंद कर ली। ये देखकर मीरा मुस्कुराई और उसने धीरे से नील के होठों को अपने होठों से छू लिया और बोली, प्यार ना प्रूफ नहीं किया जाता। आई नो, पर प्यार जताया जाता है, महसूस किया जाता है। नील बंद आंखों से ही बोला। मीरा उसे देखने लगी तो नील ने अपनी आंखें खोल ली। उसे देखकर कहा, मैं कभी तुमसे अपना प्यार साबित करने के लिए नहीं कर सकता, ये तुम जानती हो। वो तो बस। नील आगे कुछ कहता उससे पहले ही मीरा ने उसके होठों पर उंगली रख दी और ना में गर्दन हिलाते हुए ना कहने का इशारा किया। मीरा नील की आंखों में देखते हुए बोली, नहीं, तुम्हें इतना सब कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखें हैं ना सब बताने के लिए। दूसरी तरफ विशु कमरे में आई और विराज उसकी गोद में ही था। विशु ने अब उसे बेड पर बैठाया और बोली,
आपने क्या कहा था बुई और मामू को? विराज मासूमियत से उसकी ओर देख रहा था और पूछा, तब मम्मा? विशु ने अपना सर पीट लिया और कहा, हे भगवान। विराज हंसने लगा और बोला, मम्मा, आप मेरा गुच्छा भगवान जी पर क्यों निकाल रही हो? विशु विराज को देखती रही और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा बताओ क्या कहा था आपने? विराज विशु को हाथ बांधे देखने लगा तो विशु उत्सुकता से उसे देख रही थी। तभी वो बोला, क्यों बताओ? वो मेरे बुई और मामू के बीच की बात है और मम्मा ऐसे छिटलित बातें नहीं बता करते, बैड मैनर्स। विशु उसकी हरकत पर आंखें फाड़े हैरानी से उसे देखने लगी तो वहीं विराज बेड से कूदते हुए बाहर चला गया। उसने एक नजर दरवाजे पर खड़े युवी को देखा और चुपचाप चला गया। विशु हैरान थी। वो एकदम से उठी और पलटी तो सामने युवी को देखकर वो चुप हो गई। युवी के चेहरे के भाव ये बता रहे थे कि वह सब सुन चुका था। विशु ने नजरें झुका ली और कमरे के बाहर जाने लगी कि युवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। विशु कुछ समझती या कहती उससे पहले ही युवी ने उसे खींचा और दरवाजा बंद करते हुए दरवाजे से लगा दिया। विशु युवी को देख रही थी, वहीं युवी उसे घूर रहा था। विशु बोली, युवी मैं तो बस। विशु तू ना बच्ची रहेगी हमेशा। युवी लगभग खींचते हुए बोला। ये सुनकर विशु चिढ़ गई और बोली, बच्ची नहीं हूं मैं, समझे? युवी ने कहा, अच्छा बच्ची नहीं है तू? हाँ बच्ची नहीं हूं मैं, तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, समझे तुम? विशु गुस्से से बोली। पर उसकी बात सुनकर युवी को हंसी आ गई। वो हंसने लगा। युवी को हंसता देखकर विशु और ज्यादा चिढ़ने लगी। उसने एकदम से युवी के गर्दन में हाथ डाला और उसका फेस अपनी तरफ खींचा। युवी कुछ समझता उससे पहले ही विशु ने उसके होठों को अपने होठों के गिरफ्त में ले लिया। तभी युवी का फोन बजने लगा। युवी विशु को दूर करने लगा कि विशु अब उसे किस करने लगी। युवी विशु को घूर रहा था और किसी तरह उससे दूर हुआ। विशु के चेहरे पर नाराजगी झलक आई तो वहीं युवी लंबी सांस लेने लगा। फोन अब भी बज रहा था। उसने अब जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। युवी ने कहा, जी पापा। युवी ने इतना कहा तो विशु समझ गई कि उसके डैड का कॉल था। उसने मुंह बना लिया क्योंकि युवी उसे घूर रहा था। बड़ी देर लगा दी बेटा। दूसरी ओर से संजीव जी बोले, आपकी बेटी से फुर्सत मिले तो ना कॉल रिसीव करूं मैं? विशु को घूरते हुए युवी मन में बड़बड़ाया और फिर संजीव जी से बोला, वो फोन कमरे में था और मैं अभी बाहर था इसलिए। युवी, वो जो न्यू डील है वो दोनों कंपनी की पार्टनरशिप में है और सिंघानिया ग्रुप इसमें हमारे साथ है, तो कल के लिए मीटिंग घर पर ही रख दी है। संजीव जी ने कहा, ठीक है पापा, मैं सारी चीजें देख लूंगा। युवी बोला। संजीव जी बोले, गुड। संजीव जी ने अब कॉल कट कर दिया। युवी ने अपना फोन वापस जेब में डाला। वो अब भी विशु को ही घूर रहा था। क्या है, घूर क्यों रहे हो? विशु मुंह बनाते हुए बोली। विशु तू ना। कि विशु ने युवी के मुंह पर हाथ रख दिया। विशु बोली, चुप करो, कितना बोलते हो, मैं तुम्हें किस नहीं कर पाई थी। इतना कहकर विशु ने युवी के मुंह से अपना हाथ हटाया और उसने फिर युवी के होठों पर अपने होंठ रख दिए कि तभी फिर से युवी का फोन बजने लगा। विशु चिढ़ गई और उससे दूर हो गई। युवी को हंसी आने लगी तो वहीं विशु चिढ़कर दरवाजा खोलने लगी कि युवी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए सीने से लगा लिया और अपने दूसरे हाथ से अपना फोन निकाला। किसी अननोन नंबर का कॉल देखकर युवी 2-4 सेकंड तक फोन को देखता रहा। फिर उसने कॉल रिसीव कर लिया। क्या मेरा विराज की विश पूरी करेगी? आखिर युवी के पास किसका कॉल आया था? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। युवी ने कॉल रिसीव किया। हेलो। युवी ने इतना कहा कि दूसरी ओर से आवाज आई। हेलो मिस्टर युवराज खुराना। जी, आप कौन? क्या मैं जानता हूं आपको? युवी ने बड़ी ही सभ्यता से कहा। विशु अब भी यूं ही युवी के सीने से लगी हुई उसे देख रही थी। आई एम आर्यन, आशीष सिंघानियास पीए। सर, कल की मीटिंग की टाइमिंग और सब इंफॉर्मेशन करेक्ट है ना? दूसरी ओर से आर्यन बोला। यस।
यस, एवरीथिंग इज करेक्ट एंड वी आर रेडी, यूवी ने कहा। अब थोड़ी ही देर में यूवी ने कॉल कट कर दिया। उसने अपना फोन रखा कि विशु बोली, कौन था? अरे वो कल मीटिंग है ना, उसी से रिलेटेड बात थी, यूवी ने कहा। तो विशु मुंह बनाते हुए बोली, इतनी सी बात थी। और विशु यूवी से अलग हो गई। यूवी उसकी हरकत पर मुस्कुराने लगा। ये देखकर विशु चिढ़ गई और बोली, यार यूवी, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। यूवी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया तो विशु यूवी को देखने लगी। इतना गुस्सा क्यों कर रही है? और तू ना विशु, ऐसे अचानक हमले करती है, सांस नहीं आ रही थी मुझे। यूवी ने विशु को घूरा। उसने मुंह बना लिया। यूवी मुस्कुराकर विशु के माथे पर किस किया और कहा, अच्छा तू जा, मेरे लिए चाय बना दे, सर दर्द हो रहा है मेरा। विशु बोली, सर दर्द हो रहा है? यूवी पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं अभी। विशु की फिक्र देखकर यूवी मुस्कुराने लगा और उसे चुप करवाते हुए बोला, शांत, ठीक हूं मैं, बस हल्का सा दर्द हो रहा है, एक कड़क चाय बना दे। हाँ, अभी लाती हूँ, विशु ने कहा और जाने लगी। लेकिन वो जाती उससे पहले ही यूवी ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए गले से लगा लिया। यूवी, क्या हुआ? यूवी के गले लगी हुई विशु ने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, यूवी ने विशु को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। विशु मुस्कुराने लगी तो यूवी ने धीरे से उसकी गर्दन पर किस किया और कहा, थैंक यू मेरी जंगली बिल्ली, ऑलवेज वेलकम, आई नो आई एम द बेस्ट। यूवी से अलग होते हुए विशु एकदम एटीट्यूड दिखाते हुए बोली। उसका एटीट्यूड और एक्सप्रेशन देखकर यूवी मुस्कुरा दिया और विशु बाहर चली गई। इधर मीरा अब भी नील के गोद में बैठी हुई उसके सीने से लगी हुई थी। नील चुपचाप मीरा के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, मतलब अब तू मेरे लैपटॉप से भी जलोगी? नहीं, अगर अगली बार ऐसा हुआ ना तो मैंने तो तुम्हारा लैपटॉप तोड़ ही देना है, मीरा एकदम शांति से बोली। उसकी बात पर नील को हंसी आने लगी। जब बात तुम्हारी होती है ना, मुझे बस इतना पता है कि तुम्हारे पास रहने का हक सिर्फ मेरा है और जो मीरा का है वो सिर्फ मीरा का है। नील को हंसता देखकर मीरा एकटक उसकी आंखों में देखते हुए बोली। नील की हंसी गायब थी। वो बस मीरा को देख रहा था कि मीरा उसकी गोद से उठने लगी। अब वो नील के पास काउच पर बैठ गई और उसके कंधे पर सर टिका दिया। नील चुप था, मीरा भी चुप थी। दोनों बस खामोश से बैठे थे कि नील खामोशी तोड़ते हुए बोला, तुम आई कब? कितनी देर हो गई थी? मैं तो बस प्यार से तुम्हें देख रही थी। फिर मैं तुम्हारे पास आने लगी पर तुमने उस लैपटॉप को अपनी गोदी में रख लिया तो मुझे गुस्सा आ गया, मीरा एकदम मासूमियत से बोली। तो वहीं नील बस एकटक उसकी ओर देख रहा था। अब क्यों देख रहे हो? तुम्हें तो बड़ी फिक्र हो रही थी ना अपने लैपटॉप की, मीरा नील को घूरते हुए बोली और फिर नफरत भरी नजरों से लैपटॉप की ओर देखने लगी। मीरा की बात सुनकर नील उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अपनी आंखों में ये एहसास और प्यार हमेशा ऐसे ही रखना। यह जब तुम इतने प्यार और हक से मेरे करीब आती हो ना, तब मुझे यही फील होता है कि मैं सबसे लकी हूँ। नील की बात सुनकर मीरा मुस्कुरा रही थी, पर ये आखिरी लाइन सुनकर मीरा थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि नील बोला, क्योंकि मेरे अलावा तुम किसी के इतना करीब नहीं गई। नील की बात सुनकर मीरा फिर मुस्कुरा उठी और एकटक नील को देखते हुए बोली, क्या बात है वकील साहब? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वकालत छोड़कर रोमांटिक राइटर बनने का ख्याल है आपका। मीरा की बात पर नील मुस्कुराया और फिर शरारती लहजे में बोला, आइडिया बुरा नहीं है। क्या बात है, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक हो रहे हो आजकल आप, मीरा हंसते हुए बोली। आप? नील ने मीरा को देखा तो मीरा अपनी हंसी रोकते हुए बोली, अरे वो तो बस ऐसे ही। तुम बहुत कम मुझे मेरे नाम से बुलाती हो, लाइक वो टिपिकल वाइफ नहीं होती जो अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती। नील ने इतना कहा तो मीरा मुंह बनाकर उसे देखने लगी और बोली, ऐसा नहीं है, नाम लेती हूं मैं तुम्हारा, पर मुझे ना। मीरा बोल ही रही थी कि नील एकटक मीरा की आंखों में झांकते हुए प्यार से बोला, मिस्टर हस्बैंड और वकील साहब सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। मीरा मुस्कुरा दी और नील के गाल पर किस करते हुए बोली, हाँ तो बस खुश रहिए वकील साहब।
इतना बोलकर मीरा उठकर कमरे से बाहर चली गई। नील मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखता रहा। नील अब सीधा हुआ कि नजरें सीधा टेबल पर पड़े लैपटॉप पर पड़ी। लैपटॉप देखते ही नील हंस पड़ा और बोला, आज तो बचा लिया, आगे कुछ भी हो सकता है। मीरा की हरकतों के बारे में सोचकर नील को एक बार फिर हंसी आ गई। दूसरी तरफ बुआ जी अपने कमरे में बैठी हुई अपने भाई की फोटो देख रही थीं। उनकी आंखों में नमी थी और वो फोटो देखते हुए खुद में बोली, वीर जी तुसी ता मैनू छड़ के चले गए, ना जाने वाहिगुरु कब तक मैनू जिंदा रखेंगे, अब जीने का दिल नहीं करदा। अरे बुआ जी, अभी तो आपको सालों साल जीना है, कमरे में आती विशु मुस्कुराते हुए बोली। बुआ जी ने विशु को देखा तो आंखें साफ कर ली और फोटो टेबल पर रख दी और विशु से बोली, अरे कुड़िए तू इत्थे की कर रही सी। विशु ने मुस्कुराते हुए चाय का कप बढ़ा दिया और कहा, आपके यूवी पुत्र के लिए चाय बनाई थी तो सोचा आपको भी दे दूं। बुआ जी ने विशु के हाथ से चाय का कप ले लिया कि विशु आंखें मटकाते हुए बोली, बुआ जी एक बात कहूं? पूछे बिना तो मानेगी नहीं, तो पूछ ही ले। बुआ जी चाय पीते हुए बोली, आपको ना खुश रहना चाहिए और फिर आप ना ऐसे उदास ना रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। विशु ने बड़े प्यार से कहा तो बुआ जी उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, तू ता कुड़िए है ही मैनू तंग करने के लिए, तब मैं खुश कैसे रहूं। बुआ जी ने जैसे ही ये कहा विशु का मुंह बन गया और वो नाराजगी जताते हुए बोली, बुआ जी अरे कुड़िए मजाक कर रही सी। बुआ जी ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा और चाय पीने लगी। विशु ने बुआ जी को देखकर मुस्कुराते हुए झट से उनके गाल पर किस कर दिया और भागकर चली गई। बुआ जी मुस्कुराते हुए विशु को देखती रहीं। रात को मीरा कमरे में आई तो देखा नील बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं। ये देखकर मीरा ने मुंह बना लिया, फिर आकर उसकी साइड में लेट गई कि अचानक से नील ने पीछे से उसे बाहों में भर लिया और मीरा की गर्दन पर हल्का सा किस करते हुए कहा, जाग रहा हूं मैं। मीरा ने अपने पेट पर रखे नील के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और नील के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए आंखें मूंद लीं। नील का चेहरा मीरा की गर्दन और कंधे के पास था। उसने अपने होंठ मीरा के कंधे से लगाकर आंखें बंद कर लीं। दोनों कुछ देर बाद ही नींद के आगोश में चले गए। अगले दिन संजीव जी ने पहले ही सबको बता दिया था कि आज उनकी जरूरी मीटिंग थी। आज वो सब घर पर ही थे, पर मीरा को स्टूडियो जाना था तो नील उसे लेकर चला गया। नील ने स्टूडियो के बाहर कार रोकी। मीरा निकलने लगी पर फिर वो रुकी और नील के पास आकर उसके गाल पर किस कर दिया तो नील मुस्कुराने लगा। बाय, मीरा ने कहा और जाने लगी कि नील ने उसकी कलाई पकड़ ली। मीरा नील की ओर पलटी तो नील ने कहा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वकील साहब। मीरा मुस्कुराते हुए बड़े ही अदब से बोली। मीरा अब गाड़ी से निकलकर स्टूडियो की ओर बढ़ गई और नील गाड़ी में बैठा तब तक उसे देखता रहा जब तक वो बाहर नहीं चली गई। खन्ना हाउस में संजीव जी ने मीटिंग की सारी अरेंजमेंट करवाई। सब वहीं थे। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर कोई आया। सबकी नजरें उसकी ओर गईं। ये आर्यन था। उसने अपना इंट्रो देते हुए कहा, आई एम आर्यन, आशी सिंघानियास पीए। आर्यन सबकी ओर आया और बोला, मैम बस आ ही रही हैं। आशी अपनी गाड़ी से निकली। उसने क्रीम कलर की सिंपल साड़ी ब्लैक ब्लाउज के साथ पहनी हुई थी। कानों में एक सिंपल डायमंड इयररिंग्स, बालों का एक मेसी जूड़ा बना रखा था और होठों पर लाइट पीच शेड की लिपस्टिक लगी हुई थी। कुल मिलाकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आशी एक टक खन्ना हाउस और खुराना हाउस को देख रही थी। फिर वो धीमे कदमों से खन्ना हाउस की तरफ बढ़ गई। आशी एक एक चीज नोटिस कर रही थी। वो अब अंदर आई तो सब उसकी ओर एकदम हैरानी से देखने लगे। अभी तक सुना था कि बहुत कम उम्र में वो इस मुकाम तक पहुंची थी, पर उसे देखकर ये साबित हो गया था। यूवी आशी को देखकर कुछ याद करने की कोशिश करने लगा तो वहीं आशी ये देखकर मन में मुस्कुरा रही थी। कुछ घंटों बाद डील फाइनल हुई। मीटिंग के बाद आशी उठते हुए बोली, आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थैंक यू। आशी के मन में बेशक कुछ भी चल रहा हो, पर अपने काम को लेकर वो एकदम सीरियस थी। उसकी इस आदत को देखकर सब उससे इम्प्रेस हुए। आशी जाने को हुई कि तभी मीरा और नील आ गए। आशी के कदम रुक गए।
वो एकटक मीरा को देखने लगी। मीरा ने आशी को देखा, फिर वो और नील अंदर आए। आशी मीरा को ही देख रही थी। वो मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मिसेस मीरा नील खन्ना। मीरा और नील एक दूसरे को देखने लगे तो वहीं सबकी नजरें आशी पर थीं। क्या मैं आपको जानती हूँ? मीरा ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, क्योंकि वो उसे पहचान नहीं पा रही थी। आशी मुस्कुराते हुए बोली, आप मुझे जानती हैं या नहीं वो तो नहीं पता, पर मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आशी की बात का मतलब कोई नहीं समझ पाया, तो वहीं मीरा की कंफ्यूजन बढ़ती जा रही थी। आई एम योर बिग फैन, आशी ने मुस्कुरा कर ही कहा, तो अब सब मुस्कुरा उठे। मीरा के कानों में एक बार फिर वो फोन कॉल वाली बात गूंजने लगी। बाय द वे, आई एम आशी। आशी ने अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, तो मीरा ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, नाइस टू मीट यू। तभी आशी बोली, ये तो पहली मुलाकात है भी। आशी की बात का मतलब कोई समझ नहीं पाया। वहीं मीरा मुस्कुरा दी। नील को किसी का कॉल आया तो बात करने के लिए वो साइड हट गया। आशी जाने लगी तो मीरा सबकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक उसका पैर फिसला। मीरा संभल नहीं पाई। तभी यूवी की नजर पड़ी और उसने देखा कि अगर मीरा गिरती तो उसका सर सीधा सीढ़ियों से टकराता। मीरू! यूवी चिल्लाया और उठकर मीरा की तरफ भागा कि तभी नील ने मीरा को संभाल लिया। मीरा अब नील की मजबूत बाहों के घेरे में थी। नील ने मीरा को संभालते हुए सीधा खड़ा किया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ झलक रहे थे। तुम ठीक हो ना? नील ने घबराते हुए पूछा। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दिया, पर उसके चेहरे के भाव से अब भी लग रहा था कि वो डरी हुई थी। मीरा अब एकदम से नील के गले लग गई। सब ये देखकर मुस्कुराने लगे। आशी खड़ी होकर अब भी ये सब कुछ गौर से देख रही थी। नील मीरा के बालों पर हल्के से हाथ सहलाते हुए बोला, रिलैक्स। मीरा थोड़ा शांत हुई और नील से अलग हुई। पता नहीं क्यों अभी हुए वाकये से वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मीरू, ठीक है ना तू? तुझे लगी तो नहीं? यूवी ने मीरा को देखते हुए कहा। मीरा ने यूवी को हग कर लिया और कहा, वीर जी। मीरा अब यूवी से अलग हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक वो गिरने कैसे लगी। मीरा जी संभल कर, ऐसे अकेले में तकलीफ पहुंच सकती है आपको? आशी मीरा के पास आते हुए बोली। तभी यूवी और नील एक साथ बोले, अकेली नहीं है वो। इतना सुनते ही मीरा मुस्कुरा उठी, तो वहीं नील और यूवी की नजरें एक दूसरे पर पड़ी। बाकी सब भी मुस्कुरा उठे। आशी अब भी मुस्कुराते हुए बोली, आप लकी हैं बहुत। मीरा मुस्कुरा दी। आशी अब जाने लगी तो आर्यन भी उसके साथ उसके पीछे पीछे चल दिया। क्या मीरा इत्तेफाक से गिरी थी या थी ये आशी की चाल? और क्या होगा आशी का अगला वार? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। गाड़ी के पास आते ही आर्यन ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चुपचाप बैठ गई। आर्यन अब आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आगे बढ़ा दी। मैम, खुरानाज और खन्नाज आपके वर्क से बहुत इम्प्रेस हुए हैं, वो ड्राइव करते हुए ही बोला। आई नो, आशी ने बस इतना ही कहा। आशी के दिमाग में बार बार बस नील का मीरा को बचाना चल रहा था। ये इतना खुश है और इसका कारण है वो युवराज खुराना और नील खन्ना। आज भी अगर वो नील नहीं आता तो पहली मुलाकात का तोहफा मिल ही जाता मीरा को, आशी मन में बोली। आर्यन कार ड्राइव कर रहा था। आशी को चुप देखकर वो फिर धीमे से बोला, मैम, आप मिसेस खन्ना को गिरा क्यों रही थी? आशी ने जैसे ही ये सुना वो शॉक्ड होकर आर्यन को देखने लगी। आशी शॉक्ड होकर आर्यन को देख रही थी तो आर्यन ड्राइव करते हुए ही बोला, वो मैंने देखा, आपने पैर बीच में लगाया था। आशी शॉक्ड थी, पर फिर वो अपने एक्सप्रेशन छुपाकर आर्यन को डांटते हुए बोली, यू जस्ट शट अप, अपने काम से काम रखो। आर्यन चुपचाप ड्राइव करने लगा और आशी उसे घूर रही थी। मीरा के मन में एक अजीब सा डर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पैर फिसला कैसे। मीरू बेटा, क्या हुआ? रितेश जी ने पूछा। मीरा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और बोली, कुछ नहीं पापा, मैं अभी आप सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मीरा किचन की ओर चली गई। नील सबको देख रहा था कि संजीव जी बोले, नील, तुमने मिस्टर कपूर का काम किया? यस डैड, बात कर ली मैंने मिस्टर कपूर से, नील ने इतना कहा। तभी विराज भागता हुआ आया
और नील के पैरों को पकड़ते हुए उसे हग कर लिया। मामू। विराज के इतना कहते ही नील के फेस पर स्माइल आ गई। उसने झुकते हुए विराज को गोद में उठा लिया। मामू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, विराज जरा गंभीरता से बोला। सब उसकी ओर देख रहे थे। यूवी उसकी नौटंकी देखकर मुस्कुरा उठा। क्या बात करनी है चैम? नील ने बड़े ही प्यार से कहा। विराज अब नील के कान के पास चेहरा करके फुसफुसाते हुए बोला, पता है मम्मा ना मुझसे पूछ रही थी कि मैंने आप तो और बुई तो चाहता हा? नील समझ नहीं पाया। सबकी नजरें विराज और नील पर थीं। व्हाट चैम्प, क्या कह रहे हो आप? नील ने कहा। तो विराज ने नील को देखकर अपना सर पीटते हुए कहा, ओह मामू, आप तो समझते ही नहीं। उसकी हरकत पर सब हंस पड़े। मामू, उस दिन तो कहा था ना मैंने मुझे सिस्टर चाहिए बुईते जैसी, तो मम्मा पूछ रही थी पर मैंने कुछ नहीं बताया, विराज ने फिर नील के कान में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नील मुस्कुरा उठा और धीरे से बोला, गुड बॉय। मीरा ने आकर सबको चाय दी और विराज और नील को ऐसे फुसफुसाकर बात करते हुए देखकर कहा, वीरू, ये क्या घुसड़ फुसड़ हो रही है? बुई, इट्स सीक्रेट, विराज एटीट्यूड दिखाते हुए बोला। सब विराज को देखने लगे तो मीरा मुंह बना ली और बोली, वाह बेटा। अरे बुई, ये तो हम तीनों का सीक्रेट है, विराज मीरा को देखकर बोला तो मीरा शांत हो गई। उसे एकदम से रक्षाबंधन का दिन याद आ गया। दूसरी तरफ आशी सिंघानिया वापस अपने घर आ चुकी थी। आर्या ने गाड़ी रोकी, फिर निकलकर उसके लिए कार का डोर ओपन किया। आशी बाहर निकली और आर्यन को देखा तो उसने नजरें झुका ली। ध्यान न, काम पर लगाओ। पीए हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर करोगे। गॉट इट? आशी ने एकदम सख्त आवाज में कहा। आर्यन ने हाँ में सर हिलाया तो आशी बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर आ गई। आर्यन अपने बाल पकड़कर झल्लाते हुए बोला, ये पागल हो गई है। आशी घर के अंदर आई। इतने बड़े घर में कुछ नौकरों के अलावा कोई नहीं था। आशी पूरे घर का सन्नाटा और खालीपन देख रही थी। ये सब देखते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। आशी अपने आप को संभालते हुए किसी को आवाज दी, काकी सा। तभी एक औरत आई। उसे देखकर आशी ने कहा, काकी सा, मेरे लिए अपने हाथों की बनी एक कप कड़क चाय भिजवाइए। ठीक है बिटिया, काकी सा बोली। तो आशी बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे जाते देखकर काकी सा मन में बोली, ना जाने क्या हुआ है। आशी अपने कमरे में आई और आकर चुपचाप काउच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इस वक्त एक गहरी उदासी झलक रही थी। आशी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही आशी को एक बार फिर नील का मीरा को बचाना याद आ गया और यूवी और नील की बात, अकेली नहीं है वो। ये याद आते ही आशी ने आंखें खोल ली। उसके उदास चेहरे पर अचानक गुस्से के भाव आने लगे। उसने काउच के पास रखी टेबल का सारा सामान गुस्से से फेंक दिया। अकेली नहीं है वो माय फुट, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, आशी ने नफरत भरे लहजे में कहा। आशी इस वक्त गुस्से से बौखलाई हुई थी। तभी काकी साहब चाय लेकर आईं। कमरे की हालत देखकर वो समझ गई कि आशी बहुत गुस्से में थी। काकी साहब ने आकर चाय का कप टेबल पर रखा और आशी को देखकर शांत लहजे में बोली, बिटिया, ये बदले से कुछ नहीं होगा। आशी उनकी बात सुनकर उन्हें देखने लगी और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, होगा, होगा हासिल, सुकून हासिल होगा मुझे। उसकी वजह से जो तड़प मुझे होती है, उस तड़प को उसे देकर शांति मिलेगी मुझे। काकी सा अब कुछ नहीं बोली और कमरे में फैला सामान ठीक करने लगी और आशी चुपचाप चाय पीने लगी। सारा सामान समेटकर काकी सा चली गई। आशी चाय पी रही थी और उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब वो इन्फॉर्मेशन काम आएगी। आशी ने चाय का खाली कप रखते हुए कहा और किसी को कॉल करने लगी। रात को मीरा जब कमरे में आई तो उसने देखा नील बालकनी में था। ये देखकर मीरा अपने कपड़े कबर्ड से निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। नील बालकनी में खड़ा किसी से बातें कर रहा था। कुछ देर बाद मीरा चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई
उसने देखा नील अब भी बातें करने में बिजी था। ये देखकर मीरा का मुंह बन गया, पर फिर कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। मीरा मुस्कुराते हुए नील की ओर बढ़ गई। हाँ विवेक, तुम सारी डिटेल्स मुझे सेंड करो, या इट्स फाइन, तुम मुझे एक्सप्लेन कर दो। नील बातें करते हुए बोला और ध्यान से सुनने लगा। मीरा नील के पास आई और उसे पीछे से हग कर लिया। नील के फेस पर स्माइल आ गई, पर उसने रिएक्ट नहीं किया और बस ध्यान से विवेक की बातें सुनने लगा। मीरा ने जब कुछ पलों बाद देखा कि नील अब भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसके चेस्ट पर रखे अपने हाथ उठाई और उस पर उंगलियां चलाने लगी। नील अब भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान अब भी अपने काम की ओर था। मीरा ने अब मुंह बनाकर नील को छोड़ दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नील कुछ देर बाद बोला, ओके, तो हम इसके लिए कल मिलते हैं। नाउ यू जस्ट सेंड ऑल द डिटेल्स। नील को बात करता देख मीरा मुंह बनाए हुए थी। वो अब चिढ़ते हुए कमरे में आ गई और खुद से बोली, एटलीस्ट मुझे रिस्पॉन्स तो दे सकता था, पर नहीं। अब वो आकर बेड पर लेट गई। नील ने अब थोड़ी देर बाद विवेक से बात करके कॉल कट कर दिया। वो अब मुस्कुराते हुए पलटा तो देखा मीरा कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। नील मीरा के पास आया तो मीरा उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। ये देखकर नील थोड़ा घबराने लगा, पर फिर उसके फेस पर स्माइल आ गई और ये देखकर मीरा मुंह बनाते हुए बोली, क्या है, अब इतना स्माइल क्यों कर रहे हो? मीरा की बात सुनकर नील के फेस की स्माइल और बढ़ गई। वो मीरा को तंग करते हुए बोला, बस ऐसे ही स्माइल कर रहा हूँ, अब मेरे स्माइल करने से भी प्रॉब्लम है क्या? नील की बात पर मीरा ने पहले उसे घूरा और फिर वो चिढ़ते हुए आकर अपनी जगह पर लेट गई। मीरा की हरकत पर नील मुस्कुराता हुआ मन में बोला, माय सिली गर्ल। मीरा के चेहरे पर चिढ़े हुए भाव थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली कि तभी उसे अपने चेहरे पर नील की गर्म सांसें महसूस होने लगी। मीरा ने आंखें खोली तो देखा नील उसके ऊपर ही था। ये देखकर मीरा ने उसे धक्का दे दिया तो नील बेड पर ही गिर गया। मीरा उठ गई और नील को देखा तो आराम से बेड पर लेटा था। क्या कर रहे हो? मीरा ने नील को घूरते हुए पूछा। ये सुनकर नील अपना हाथ मीरा की ओर बढ़ाया। वो कुछ समझती उससे पहले ही नील ने मीरा को अपनी ओर खींच लिया। नील के ऐसे खींचने से मीरा नील के ऊपर आ गिरी। उसके खुले बालों ने उसके चेहरे को ढक दिया। नील मीरा को देखते हुए अपनी उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे करने लगा। मीरा नील को ही देख रही थी, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तुम्हें नहीं पता क्या कर रहा था मैं? मीरा को अपने थोड़ा करीब करते हुए नील ने धीमी सी आवाज में कहा। हाँ तो क्या कर रहे थे? मीरा ने अटकते हुए कहा। अब नील मीरा के इतने करीब था, ऐसे में उसका नॉर्मल रहना तो पॉसिबल ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है, नील ने मीरा को देखकर शरारती लहजे में कहा। मीरा नील की ओर देख रही थी। उसने खुद को नील से छुड़वाया और वापस आकर अपनी जगह लेट गई। नील मुस्कुराता हुआ मीरा के पास आया और उसके कानों के पास होंठ ले जाकर फुसफुसाते हुए बोला, यू नो व्हाट, तुम्हें ऐसे जेलस फील करवाने में बड़ा मजा आता है मुझे। आई लव योर दिस एक्सप्रेशन। मीरा ने जैसे ही ये सुना, वो गुस्से से नील को धक्का देने लगी कि नील ने उसके गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। मीरा चाह कर भी अपनी आंखें बंद होने से नहीं रोक पाई। नील बहुत सॉफ्टली मीरा को किस करने लगा। उसके होंठ गर्दन से होते हुए कंधे तक आ गए। मीरा ने आंखें मीचे हुए नील की शर्ट को टाइटली पकड़ रखा था। नील अब मीरा से दूर हुआ कि मीरा ने आंखें खोल दी। उसे नील की बात याद आते ही मीरा उसके सीने पर मारते हुए बोली, तो मतलब तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाते हो? मीरा नील के सीने पर मारती जा रही थी। नील बस एक टक मीरा को देख रहा था। मीरा ने अपने हाथ रोक लिए और गुस्से से बोली, क्या है, रोक नहीं सकते? लग रही होगी ना तुम्हें? नील मुस्कुराते हुए बोला, ये सुनने को नहीं मिलता। मतलब तुम जानते थे मैं ऐसा कहूंगी? हाय रब्बा, तुम इतना क्यों जानते हो मुझे? नील को देखकर मीरा इरिटेट होते हुए बोली। नील मीरा के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाकर बोला, इतना वक्त लगाया है तुम्हें समझने में, तो अब कैसे नहीं समझूंगा?
ये सुनकर मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने नील को देखकर अपने एक्सप्रेशन बदल लिए और थोड़ा सख्त लहजे में बोली, हाँ तो जानबूझकर मुझे तंग मत किया करो। नील मीरा को देखते हुए एकदम सॉफ्ट टोन में बोला, ये गुस्से में जब तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं ना, उफ, क्या लगती हो तुम। ये सुनते ही मीरा के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारा सही है, खुद ही तंग करते हो और फिर खुद ही तुरंत मना भी लेते हो। वो क्या है ना, ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है। मीरा की बात का जवाब देते हुए नील ने मुस्कुराते हुए कहा। मीरा नील को घूरने लगी कि नील ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अच्छा अब बस। अच्छा सुनो, अगले महीने मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है। नील के इतना कहते ही मीरा परेशान होकर उसे देखने लगी कि नील ने कहा, साथ चलोगे ना? मीरा ने जब ये सुना तो रिलैक्स हुई और बोली, ऑफ कोर्स, वरना मैं रहूंगी कैसे? ये भी है, मेरे बिना तुम रहोगी कैसे? नील ने मीरा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा। तो मीरा ने खुद को नील की बाहों में छोड़ दिया। दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में सोई हुई थी। अचानक से वो मम्मा चिल्लाते हुए उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। एक डर और घबराहट उसके चेहरे पर झलकने लगी। मम्मा, आशी घबराते हुए बोली, पर फिर खुद को अपने कमरे में देखकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। सब खो दिया मैंने, आशी सिसकते हुए बोली। आशी के चेहरे पर इस वक्त एक गहरा दर्द था। वो रो रही थी, पर फिर वो पानी का ग्लास टेबल से उठाने लगी कि उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी। ये फोटो मीरा की थी। मीरा की फोटो देखते ही आशी के चेहरे पर एक बार फिर से गुस्से के भाव आ गए। आई किल यू, जो तुमने किया है उससे बुरा मैं करूंगी तुम्हारे साथ। अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द किसे कहते हैं। आशी नफरत भरे भाव में बोली और उसने मीरा की वो फोटो जमीन पर पटक दी। कौन थी आशी और क्या था उसका अतीत, और ऐसा क्या किया था मीरा ने उसके साथ जिसके कारण वो उससे बदला लेना चाहती थी? जानने के लिए सुनते रहिए अनवांटेड मैरिज, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।